श्री पद्मनंदी पंचविंशतिका ग्रंथ के अंतर्गत अपन ये सिद्ध स्तुति का जो 8वां प्रकरण है इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। इसमें अभी अपन जो 10 श्लोकों का स्वाध्याय हम कर चुके हैं। आज 11वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। सिद्धों के बारे में कल अपन ने बहुत अच्छी बातें देखी थी कि एक एक जो आत्मा का प्रदेश है उस प्रदेश से संबद्ध इतने कर्म परमाणु हैं पुद्गल के कि उनकी गिनती कोई भी नहीं कर सकता है, कोई भी नहीं कर सकता। यानी सर्वज्ञ देव ही बता सकते हैं कि एक प्रदेश पर कितने पुद्गल परमाणु अपने कर्म के आए हुए हैं, कितनी कर्म वर्गणाएं चिपकी हुई हैं। फिर यह आत्मा तो असंख्यात प्रदेशी है। जब यह आत्मा असंख्यात प्रदेशी है तो कितने कर्म हमें चिपके हुए हैं हम कैसे बता सकते हैं? क्या कल्पना करें कि कितने कर्म हमें चिपके हुए हैं। जब इतने कर्म चिपके हुए हैं तो फिर निश्चित रूप से सुख कहाँ से हो सकता है संसारी जीव को। और जिन सिद्ध परमात्मा के ये कर्म दूर हो गए हैं उनको दुख कैसे हो सकता है? क्योंकि सुख और दुख की जड़ ये कर्म है। सांसारिक सुख और दुख जो है उनकी जड़, उनका मूल ये कर्म है। कर्म का नाश होने से सिद्ध भगवान के अव्यावाद सुख जिसको अपन ने देखा था वह रहता है। अब अपन यह 11वें नंबर का छंद देखते हैं। एषां कर्म निदान जन्न विविधत् चुत्रणमुखा व्याधयः तेषामन्न जलादिकौषधगण तच्छान्तये युज्यते सिद्धानां न तु कर्म तत्कृतरुजो नातः किमन्नादिभिः नित्यात्मोत्थ सुखामृतां बुधिगता तृप्तास्ता एव ध्रुवम्। क्या अर्थ है इसका देखते हैं। जिन प्राणियों के कर्म के निमित्त से उत्पन्न हुई अनेक प्रकार की भूख प्यास आदि व्याधियां हुआ करती हैं, उनका इन व्याधियों की शांति के लिए अन्न जल और औषधि आदि का लेना उचित है। किंतु जिन सिद्ध जीवों के ना कर्म हैं और ना इसीलिए तज्जन्य व्याधियां भी हैं, उनको इन अन्न आदि वस्तुओं से क्या प्रयोजन है? अर्थात उनको इनसे कुछ भी प्रयोजन नहीं रहा। वे तो निश्चय से अविनश्वर आत्मजन्य अतीन्द्रिय सुख रूपी अमृत के समुद्र में मग्न रहकर सदा ही तृप्त रहते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो संसारी जीव हैं जो दुखों को भोगते रहते हैं उसका मूल कारण है कर्म। कर्म के निमित्त से हमें भूख प्यास आदि लगती है। जब भूख प्यास आदि लगती है तो फिर भोजन पानी अन्न जल और औषधि आदि का लेना उचित है। भाई व्यक्ति कब भोजन करता है? भूख लगे तो भोजन चाहिए, भूख ही नहीं लगे तो फिर भोजन की क्या जरूरत है? भूख के कारण भोजन चाहिए। अच्छा, कोई भी व्यक्ति आप लोगों में से कोई शौक से दवाई खाता है क्या? कोई नहीं खाता है। और हमारे यहाँ आहार को जो भोजन है उसको भी औषधि माना गया है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। औषधि के रूप में माना गया हमारे यहाँ आहार को। तो ये सब क्या है? ये रोग हैं। और आपने देखा होगा अपन पूजा करते हैं तो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति स्वाहा, पहला ही हम मंत्र रखते हैं कि जन्म जरा मृत्यु का दुख दूर हो जाए। इसमें तो ये सब चीजें हैं, इनके कारण कर्म के कारण जन्म जरा होते हैं।
फिर उसके बाद हमें भूख प्यास लगती है तो अन्न जल औषधि आदि का हमें पान करना पड़ता, खाना पड़ता है। औषधि कोई भी शौक से नहीं खाता है, ये मजबूरी है, मजबूरी में ग्रहण की जाती है। इसी प्रकार वो तो अब तो अपने हैबिट में आ गई कि सुबह खाना है, शाम को खाना है, नाश्ता करना है। लेकिन अगर वास्तव में देखा जाए भूख ही ना लगे तो कौन खाना चाहेगा भोजन, प्यास ही नहीं लगे तो बहुत अच्छी बात है ना। तो इस प्रकार से औषधि जैसे अपन दवा के रूप में मजबूरी में लेते हैं, ये क्यों, उसका कारण रोग है। और रोग, भूख प्यास और रोग क्यों होते हैं, कर्मों के कारण। तो कर्मों के कारण का भोजन इत्यादि है। कोई कह सकता है, एक इस गाथा या श्लोक छंद किस लिए बताया जा रहा, इसलिए बताया जा रहा कि कोई कह सकता है दुनिया में ऐसे भी भगवान हैं जो खाते पीते हैं। अब किसी ने, मान के चलो आपने अपने भगवान का स्वरूप बताया कि हमारे भगवान चित पिपासा जरातंक जन्मांतक भयस्मया नाराग द्वेष मोहाश्च यस्याप्ता सा प्रकीर्तते, ऐसा बता दिया तो वो कहेगा अरे भैया भूख तो लगती होगी, कुछ खाते तो होंगे। कुछ भी नहीं खाते, कुछ प्रसाद चढ़ाते, जो कुछ चढ़ाते हैं वो तो खाते होंगे। तो जैनी व्यक्ति कहता, जैन दर्शन कहता नहीं, कुछ भी नहीं खाते, ना कोई प्रसाद ग्रहण करते हैं, कुछ नहीं करते। तो फिर वहां पर अब उसका कारण क्या है, ये तो हमारा निर्देश था, ये हमने एक वस्तु का कथन कर दिया था कि ये द्रव्य ऐसा है, सिद्ध भगवान ऐसे हैं, लेकिन उसका कारण क्या है। तो बोले कारण ये है कि ये जो भोजन पानी औषधि है, ये कर्मों के कारण जो हमें असाता वेदनी होती है, तकलीफें होती हैं, उसके निवारण के लिए लिया जाता है। लेकिन जिन सिद्ध जीवों के न कर्म है, इसलिए तज्जन्य व्याधियां भी नहीं है। अब कर्म ही नहीं है तो उससे संबंधित व्याधियां नहीं। उनको इन अन्नादि वस्तुओं से क्या प्रयोजन है, उनको इस अन्न आदि वस्तुओं से क्या प्रयोजन है, जब कर्म है नहीं, भूख लगना ही नहीं है, तो फिर क्या प्रयोजन है। अर्थात उनको इनसे कुछ भी प्रयोजन नहीं रहा। वे तो निश्चय से अविनश्वर आत्मजन्य आत्ममात्र जन्य अतीन्द्रिय सुख रूपी अमृत के समुद्र में मग्न रहकर सदा तृप्त रहते हैं। अमृत के समुद्र, कल अपन ने देख लिया था अमृत का समुद्र कैसे है। तो एक उदाहरण आपको देते हैं कि जैसे पहले आपने देखा होगा, अभी भी गांव गांव में देखते होंगे, कच्चे घर होते हैं। तो जिन घरों में वो ऊपर लगे रहते हैं खप्पर जिनको कहते हैं अपन, तो उसमें क्या होता है, जैसे बारिश का सीजन आता है तो उनमें से हर साल लगभग लगभग उनको सही करवाना पड़ता है खप्पर जो होता है। लेकिन जिनका घर पक्का बना हो उनको उनको क्या कराना, कुछ नहीं कराना, वे आराम से बैठे रहते हैं। और जिनके घर कच्चे हैं, क्यों, क्योंकि वहां से पानी। इसी प्रकार अपन सबके घर अपने क्या है, सब कच्चे हैं, कर्मों के कारण ये सब रोग शोक आते हैं, तो उनका अपन निवारण करने के लिए ये सब करते हैं। भूख प्यास आदि ये हमारी, इसको शांत करना हमारी मजबूरी है। और सिद्ध भगवान के कर्मों के छेद नहीं है, कर्म नहीं आते हैं, तो वे अनंत सुख को, अव्यावाद को, सुख को आत्ममात्र जन्य, आत्ममात्र जन्य का अर्थ क्या हुआ, अतीन्द्रिय। अतीन्द्रिय कैसे होता है, इंद्रिय से रहित। एक सुख कैसा है, जो इंद्रिय से होता है। वह सुख कैसा है, उसे आचार्य कुंद कुंद भगवान ने कहा सपरम बाधा संयम। ये कैसा है, बाधा सहित है। इंद्रिय सुख कैसा है, इंद्रिय से सुख कब तक मिलेगा, जब तक अपन की इंद्रिय काम कर रही है। और इंद्रिय जैसी खराब होगी, जैसे आंख से हम देखते हैं, आंख का सुख कब तक मिलेगा, जब तक आंख से दिखाई दे रहा। दांत है हमारे, एक कहते ना, जब चने मिले जब दांत नहीं, जब दांत मिले तो चने नहीं, और दोनों मिले तो हाथ नहीं, ऐसी कहावत कहते हैं। तो ऐसा होता है कि अब मान के चलो कोई भी चीज है, अब उसका उपयोग उपभोग ये सारी चीजें अतीन्द्रिय, हाँ मैं जो कह रहा था कि इंद्रिय। अब इंद्रिय जब तक दांत सही है तब तक दांत संबंधी सुख मान लो आप, सांसारिक सुख। लेकिन अब वो क्या है, वो इंद्रिय विकृत, वो इंद्रिय क्या हो सकती है, आपकी विकृत हो सकती है। और इंद्रिय विकृत हो जाएगी तो उस संबंधी सुख भी चला जाएगा। और अतीन्द्रिय वाले के कैसा है, अतीन्द्रिय वाले के हमेशा सुख है, क्योंकि इंद्रिय जन्य नहीं है।
जैसे मान के चलो उदाहरण देते हैं आपके लिए, कोई आपने देखा होगा ऐसे भी लोग होते हैं जो ऐसे भी लोग होते हैं जो जिनके घर में मान के चलो लाइन से पाइप से पानी आ रहा, बाहर की लाइन आई हुई है पानी के लिए, अब नल की लाइन, और एक व्यक्ति वो है जिनके घर में ही बोरिंग है ना। अब उदाहरण के रूप में ही देखना, तो जिसके नल आता है, मान के चलो जिस दिन नल नहीं आया उस दिन क्या हो जाएगा, उसके पानी का अभाव, अब उसके पास पानी नहीं है। लेकिन जिसके घर में ही बोरिंग लगा हुआ है, बोरिंग है, उसको नल की ओर देखने की जरूरत नहीं है। तो हम सब कैसे हैं, हम सब नलों के आश्रित हैं, सिद्ध इंद्रियों के आश्रित सुख भोगने वाले हैं। और सिद्ध भगवान क्या है, उनके स्वयं के कुआं खुदा हुआ है, किसका, बोरिंग लगी हुई है, किसकी, सुख की। ये उदाहरण में समझना, नहीं तो बोरिंग सोचने लगा कल के दिन पर कोई किसी के घर में बोरिंग नहीं हो तो वो बोरिंग के लिए सिद्धालय जाने की सोच ले, या चलो यहाँ नहीं हुई थी वहां देखते हैं, वहां बोरिंग का सुख। ऐसा नहीं, उदाहरण है समझने के लिए सिर्फ कि यह जो अतीन्द्रिय सुख है, इंद्रियों से रहित भी सुख होता है। असली में क्या है, ये यहाँ पे ये बताना चाह रहे आचार्य महाराज, बहुत मार्मिक चीजें हैं। अभी अपन सामान्य से श्लोक पढ़ लो, कुछ भी नहीं है, सीधी सीधी बात है, लेकिन इसको समझो तो बहुत कुछ है कि अतीन्द्रिय सुख है सिद्धों के, जो हमें समझ में नहीं आता है। हम तो सोचते हैं इंद्रिया है सोई सुख है, लेकिन अतीन्द्रिय सुख भी हुआ करता है। इस प्रकार इस श्लोक में क्या देखा अपन ने, कर्म के निमित्त से व्याधियां होती हैं, जिनके व्याधियों की शांति के लिए, व्याधि यानी रोग। अब बताओ, भूख लगना भी रोग है, क्षुधा रोग विनाशनाय, ये क्या है, रोग है कि नहीं, क्षुधा रोग विनाशनाय। तो यहाँ पे अन्न क्यों लिया जा रहा, क्षुधा रोग के नाश के लिए। इसी प्रकार जल और औषधि तो आप सब जानते ही हो। तो ये सब चीजें क्या होती हैं, ये सब चीजें उन व्याधियों को नाश करने के लिए हैं, उनको शमन करने के लिए, शौक के लिए नहीं। लेकिन जिन जीवों के कर्म ही नाश हो गए हैं, उनको फिर उन कर्मों से उत्पन्न होने वाली व्याधि होने वाली नहीं है। ठीक है ना। जैसे अपन को क्या होते संसार में, अभी जैसे सब लोग कोरोना चल रहा, तो कोरोना के वैक्सीन का इंतजार है। क्यों भाई, वैक्सीन लग जाएगी तो फिर कोरोना नहीं होगा। तो सिद्ध भगवान को ऐसे वैक्सीन लग चुके हैं कि उनके लिए कोई भी ये जन्म जरा मृत्यु और क्षुधा ये सब कुछ भी उनको होने वाला नहीं है। तो वो वैक्सीन कैसे बनता है, तप आदि के माध्यम से, रत्नत्रय धारण करने से ऐसे वैक्सीन हो जाता आत्मा में कि फिर कोई भी रोग उत्पन्न नहीं होता है। तो इस प्रकार से कर्मों से संबंधित ये व्याधियां हैं, उनके समन करने के लिए संसारी जीव प्रयास करता है। लेकिन सिद्ध भगवान के कर्म नाश हो गए तो उनको कोई भी व्याधि नहीं होती है, बल्कि वे उनके आत्मिक सुख प्राप्त होता है। कैसा होता है, आत्मिक सुख, अंदर से सुख प्राप्त होता है। उनकी आत्मा में ही सुख भरा पड़ा है। वह आत्मिक सुख कब प्राप्त होगा, जब हम आत्मा में उतर जाए। और सिद्ध भगवान आत्मिक, आचार्य श्री की 2 लाइनें याद आ रही मुझे कि उन्होंने लिखा, हम भीतर गए, हम भीतर गए, तुम भीतर जाओ, तुम भीतर जाओ। तो ये जो भीतर जाएगा उसको ही पता चलेगा कि यह आत्मिक सुख है, अंदर अंदर भी सुख होता है। उदाहरण बताऊं, हम सारी चीजों को उदाहरणों से बताने की कोशिश करें। जैसे मान के चलो कोई मजदूर है, मान के लो 15 दिन का लॉकडाउन हो गया। अब 15 दिन में मजदूर को क्या लग रहा कि अगर आज शाम को, अगर आज सुबह से कमाने नहीं गए तो क्या खाएंगे, कैसे भोजन मिलेगा। अब देखना, उसकी जगह दूसरा आदमी है, मान के लो सेठ आदमी है या नौकरी वाला कोई भी है, जिसके पास पैसा रखा हुआ है। अब वो काम पे नहीं भी जा रहा है, फिर भी वह खा रहा, निश्चिंत है, फिर भी वह निश्चिंत है, उसके अंदर है, उसके पास रखा हुआ है। ऐसी सिद्ध भगवान है, सिद्ध भगवान की अंदर से सुख है, कर्मों का नाश होने से। इस प्रकार से भी समझने की बात है, सब समझाने की। आगे चलते हैं,
12वां नंबर श्लोक देखते हैं। सिद्ध ज्योतिरतीव निर्मल तर ज्ञानैक मूर्ति स्फुरत् वर्तिरदीप मिवोपसेव्य लभते योगी स्थरम तत्पदम सद्बुद्ध्यात् विकल्प जाल रहित तद्रूपतामापतम सत् स्यात् जायत एव देव विनुतस्त्रैलोक्य चूड़ामणि। क्या उदाहरण दे रहे हैं? जिस प्रकार बत्ती दीपक की सेवा करके उसके पद को प्राप्त कर लेती है, अर्थात दीपक स्वरूप परिणम जाती है, उसी प्रकार अत्यंत निर्मल ज्ञान रूप असाधारण मूर्ति स्वरूप सिद्ध ज्योति की आराधना करके योगी भी स्वयं उसके स्थिर पद यानी सिद्ध पद को प्राप्त कर लेता है। वह सम्यक ज्ञान के द्वारा विकल्प समूह से रहित होता हुआ सिद्ध स्वरूप को प्राप्त होकर ऐसा हो जाता है कि तीनों लोक के चूड़ामणि रत्न के समान उसको देव भी नमस्कार करते हैं। अब इतनी अच्छी महिमा बता दी सिद्ध भगवान की पहले कि भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, पानी नहीं पीना, रोग नहीं होना, है ना, इतना सब कुछ कह दिया। तो फिर किसी के मन में लालच, अपन को लग रहा भैया ऐसी चीज मिल तो जाए कि कमाना नहीं पड़े, भूख भी नहीं लगे, कुछ नहीं, और आत्मिक सुख और मिले, सुखी सुख मिले, दुख नहीं प्राप्त हो, तो ऐसा कैसे मिलता है? तो आचार्य महाराज कह रहे हैं कि जैसे बत्ती है दीपक की सेवा करके, अब देखना बहुत ध्यान से, बहुत शानदार उदाहरण है। एक दीपक हाथ में लो आप, अब उस दीपक जो जल रहा है, देखना हम क्या कह रहे हैं, दीपक जल रहा, वास्तव में क्या हो रहा, कौन जल रहा है? वास्तव में कौन जल रहा है? बत्ती जल रही है। वास्तव में जल कौन रहा है? बत्ती जल रही है। तो जिस प्रकार बत्ती दीपक की सेवा करके उसके पद को प्राप्त कर लेती है, वो तो बत्ती थी सिर्फ, लेकिन उसने पद क्या प्राप्त कर लिया? दीपक का। देखना, बत्ती थी सिर्फ, लेकिन उसने पद प्राप्त कर लिया दीपक का। कैसे कर लिया? उसकी सेवा करके, यानी दीपक के अनुकूल रह करके, दीपक के अंदर रहकर, दीपक के जैसा बन करके, तो वह दीपक की उपमा प्राप्त हो गई उसको। उसी प्रकार अत्यंत निर्मल ज्ञान रूप असाधारण मूर्ति स्वरूप सिद्ध ज्योति की आराधना करके योगी भी स्वयं उसके स्थिर पद सिद्ध पद को प्राप्त कर लेता है। अब जैसे जैसे बत्ती ने दीपक पद प्राप्त कर लिया, ऐसे ही जो योगी है वह क्या करता? निर्मल ज्ञान रूप असाधारण मूर्ति स्वरूप सिद्ध ज्योति, सिद्ध एक ज्योति की तरह ज्योति है ना, तो ज्योति चूंकि क्योंकि सिद्ध भगवान ज्ञान स्वरूपी होते हैं और ज्ञान को दीपक की उपमा दी जाती है, इस दृष्टि से उसको ज्योति मान लो, है ना। तो सिद्ध ज्योति की आराधना करके योगी भी स्वयं उसके स्थिर पद को प्राप्त कर लेते हैं। योगी क्या करते हैं? जो योगी हैं यानी मुनिराज हैं, वे सिद्धों की आराधना करते हैं, सिद्धों की स्तुति करते हैं, तो वे भी एक दिन क्या हो जाते हैं? सिद्ध बन जाते हैं। हमारे यहाँ तो सिद्धांत यही है, करे ना जो अपने जैसा वो मालिक मालिक कैसा। हमारे यहाँ तो ये कहा गया है। तो दीपक स्वरूप तो सिद्ध भगवान की वे स्तुति करते हुए, सिद्ध भगवान की उस सिद्ध ज्योति की आराधना करते हुए वे भी सिद्ध पद को प्राप्त कर लेते हैं, अथवा वह सम्यक ज्ञान के द्वारा विकल्प समूह से रहित होता हुआ सिद्ध स्वरूप को प्राप्त होकर ऐसा हो जाता है। कैसे? सम्यक ज्ञान के द्वारा, जो अपना ज्ञान है, सही ज्ञान है, उससे विकल्प समूह से रहित होता हुआ। यहाँ पे सोचने वाली बात है, समझने की जरूरत है कि असली में क्या है सम्यक ज्ञान और उसके बाद विकल्प रहित। बहुत अंतर, बहुत, दोनों में बहुत अंतर है। सम्यक ज्ञान होना एक अलग बात है, लेकिन सम्यक ज्ञान होने के बाद विकल्प रहित हो जाना बहुत अलग चीज। तो सम्यक ज्ञान के द्वारा विकल्प रहित होकर के वह क्या हो जाता? सिद्ध पद को प्राप्त कर लेता है।
तो सिद्ध पद तो मिलता विकल्प रहित होने से, लेकिन विकल्प रहित होने के लिए हमें क्या चाहिए? सम्यक ज्ञान चाहिए। कुछ समय पहले तक आपने देखा होगा कि किसी के यहाँ, अपने समाज में भी, सब समाजों में, प्राय अपन तो जैन समाज की बात करें, कोई मरण होते थे तो लोग बाग बहुत रोवागाई, मतलब इतना रोना धोना चलता था। आजकल कम हो गया। अब क्यों कम हो गया? जब से स्वाध्याय हुआ और जब से लोगों ने समझा कि आत्मा एक पर्याय से दूसरे पर्याय में 3 समय के अंदर पहुंच जाता है। जब लोगों ने इस तत्व को समझा, जब 12 भावनाओं का अर्थ समझा, जब प्रवचनों से समझा, तो दुख तो होता है, शोक तो होता है, लेकिन अब उस शोक से, मतलब ऐसा शोक जो बहुत कष्टदायक हो जाया करता था, कभी कभी किसी का दिमाग ही खराब हो जाए शोक करते करते, और भी तरह तरह की बुरी स्थितियां थी, उन स्थितियों से आज निकल गए। ये किसका प्रभाव है? सम्यक ज्ञान का। तो सम्यक ज्ञान का कार्य क्या है? वो हमें विकल्प रहित कराता है। तो जिसको सम्यक ज्ञान हो गया, फिर वह विकल्प रहित हो गया है, तो वह सिद्ध पद को प्राप्त कर लेता है। कहने का मतलब ये मत सोच लेना कि हमें सम्यक ज्ञान हो गया इतना ही से काम चल जाएगा, नहीं। सम्यक ज्ञान होने के बाद विकल्प से रहित होना है। और विकल्प कहाँ से आते हैं? घर क्यों छोड़ा जाता है? इसीलिए तो क्योंकि घर में विकल्प रहते हैं। तो फिर वह सम्यक ज्ञानी क्या कर जाता है? सम्यक ज्ञानी होए बहुरी दृढ़ चारित लीजे, एक देश अरु सकल देश तसु भेद कहीजे, राग द्वेष निवृत्त ही चरणम प्रतिपद्यते। ये सब आपका पढ़ा हुआ, इसलिए मैं बीच में लाता हूँ जिससे याद बना रहे। तो वह फिर यानी मुनि अवस्था आदि को प्राप्त करके सिद्ध बन जाता है, और तीनों लोग के चूड़ामणि रत्न के समान उसको देव भी नमस्कार करते हैं। कितनी बड़ी बात है! सिद्ध बनने के बाद कौन नमस्कार नहीं करता है? तो देव जितने भी हैं सब उसको नमस्कार किया करते हैं। एक और श्लोक देखते हैं, 13वां नंबर। यत् सूक्ष्मं च महच्च शून्यमपि यत् नो शून्यमुत्पद्यते, नश्यत्येव च नित्यमेव च तथा नास्तेव चास्तेव च, एकमेव तदपि प्राप्तं प्रतीतिं दृढां, सिद्धज्योतिरमूर्तिचित् सुखमयं केनापि तल्लक्ष्यते। क्या कहा जा रहा है इस श्लोक में? कि जो सिद्ध ज्योति सूक्ष्म भी है और स्थूल भी है। ये बड़ा मजेदार श्लोक है। सूक्ष्म भी है और स्थूल भी है, शून्य भी है और परिपूर्ण भी है, उत्पाद विनाशशाली भी है और नित्य भी है, सद्भाव रूप भी है और अभाव रूप भी है, एक भी है और अनेक भी है। ऐसी वह दृढ़ प्रतीति को प्राप्त हुई अमूर्तिक चेतन एवं सुख रूप सिद्ध ज्योति किसी विरले ही योगी पुरुष के द्वारा देखी जाती है। वो अब इसका विशेषार्थ पढ़ लेते जिससे आप लोगों को थोड़ा जल्दी समझ में आ जाए। यहाँ जो सिद्ध ज्योति को परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले अनेक धर्मों से संयुक्त बतलाया है, वह विवक्षा भेद से बतलाया है। जैसे वह सिद्ध ज्योति चूंकि अतीन्द्रिय है, अतएव सूक्ष्म कही जाती है। सिद्ध ज्योति कैसी है? इंद्रिय से रहित है, तो अतीन्द्रिय। और अतीन्द्रिय कैसा होता है? सूक्ष्म। परंतु उसमें अनंतानंत पदार्थ प्रतिभाषित होते हैं। वह जो सिद्ध ज्योति है, अब उसमें अनंतानंत पदार्थ केवल ज्ञान में उनके आ रहे हैं, तो फिर स्थूल हो गई वह ज्योति, बहुत बड़ी हो गई। वह पर उद्गल आदि द्रव्यों के गुणों से रहित होने के कारण शून्य तथा अनंत चतुष्टय से संयुक्त होने के कारण परिपूर्ण भी है। देखो, अब शून्य है वह सिद्ध जो ज्योति है, शून्य कैसे है? क्योंकि पुद्गल आदि के गुण उसमें नहीं है, इस अपेक्षा से वह खाली है, इस अपेक्षा से खाली है। लेकिन अब वह परिपूर्ण है, भरी हुई है। किससे? अनंत चतुष्टय से परिपूर्ण है। तो देखने का बस वही नजरिया, जैसे आधा गिलास भरा हुआ आधा खाली, वो वाली बात। और पूरा गिलास भरा हुआ तो आधा गिलास पानी से भरा हुआ और आधा गिलास हवा से भरा हुआ। ये सब कथन की विवक्षाएं कहलाती हैं। ठीक है। अब पर्यायार्थिक न्याय की अपेक्षा वह परिणमनशील है। पर्यायार्थिक न्याय की अपेक्षा उपाद वयम संयुक्ता
जो द्रव्य संग्रह की 14वीं गाथा में, वहां से देख लेना ध्यान से कि सिद्धों में उत्पाद व्यय द्रव्य जो चलता है उसकी अपेक्षा से वह क्या हो गया, उत्पाद विनाशशाली तथा द्रव्यार्थिक न्याय की अपेक्षा विकार रहित सद्द्रव्य लक्षणम, बिल्कुल नित्य है। क्या है, यह आत्मा हमेशा रहने वाला है, इस दृष्टि से नित्य है। लेकिन पर्यायार्थिक न्याय की अपेक्षा, जो पर्यायों का परिणमन है, प्रतिक्षण बदलाव है, उसकी अपेक्षा अनित्य है। क्या, वह सिद्ध ज्योति, सिद्ध ज्योति की बात चल रही है यहाँ पर। स्वकीय द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की अपेक्षा वह सद्भाव रूप स्वरूप तथा पर द्रव्य क्षेत्र काल की अपेक्षा अभाव, सद्भाव और अभाव, स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल और स्वभाव सिद्धों के भी है, तो सिद्ध ज्योति का भी है, उस अपेक्षा से वह है और अन्य की अपेक्षा से नहीं है। उदाहरण देता हूं मैं, जैसे मान के चलो ये पद्मनंदी पंचविंशति का ग्रंथ है, यह पद्मनंदी पंचविंशति का ग्रंथ की अपेक्षा यह है, ठीक है ना, लेकिन समय सार की अपेक्षा ये नहीं है। पद्मनंदी पंचविंशति, लेकिन ये समय सार नहीं है। तो समय सार की अपेक्षा, समय सार रूप द्रव्य नहीं है, समय सार रूप कुछ नहीं है। इसी प्रकार स्वद्रव्य स्वक्षेत्र होता है कि उसकी अपेक्षा, किसकी अपेक्षा, स्वद्रव्य सिद्ध ज्योति है, अपनी अपेक्षा अपने क्षेत्र की अपेक्षा है, लेकिन पर की अपेक्षा नहीं है, दूसरे की अपेक्षा नहीं है। वह अपने स्वभाव को छोड़कर अन्य स्वरूप ना होने के कारण एक है। अब सिद्ध ज्योति कितनी है, एक। क्यों, क्योंकि वह सिर्फ अपने स्वभाव में रहती है, लेकिन अनेक पदार्थों को प्रतिभाषित करने के कारण अनेक रूप है। अब एक थी ज्योति, एक थी, लेकिन वह अनेक पदार्थों को प्रतिभाषित कर रही है, उसके कारण वह अनेक रूप हो गई। जैसे मान के चलो एक चंद्रमा है, अब एक चंद्रमा तो एक था आकाश में, लेकिन अपन को आप 100 कटोरे रख दो तो 100 कटोरों में दिखेगा, 1000 कटोरे रख दो तो 1000 कटोरों में दिखेगा। तो ये क्या हो गया, या यूं कह लो चंद्रमा एक है, वो आपके गांव को भी प्रकाशित कर रहा, मेरे गांव को भी प्रकाशित कर रहा, दूसरे के गांव को भी प्रकाशित कर रहा है। तो एक होते हुए भी प्रकाशित करने की अपेक्षा अनेक हो गया। एक अगर अपन ने बल्ब जला दिया और उससे मान के चलो 3 कमरों में प्रकाश चला गया, तो वह 3 दीप बल्ब के रूप में आ गया। इस प्रकार से ऐसी उस सिद्ध ज्योति का चिंतन सभी नहीं कर पाते, किंतु निर्मल ज्ञान के धारक कुछ विशेष योगी जन ही उसका चिंतन करते हैं। जब ऐसी विरुद्ध, परस्पर विरुद्ध या निर्मल ज्योति है, तो उसका चिंतन हर कोई नहीं कर सकता, हर कोई नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि यह ऐसी परस्पर विरुद्ध, एक कह दिया अनेक कह दिया। अब आसानी से किसको समझ में आने वाला है, व्यक्ति कहेगा कि ये क्या कह रहे हैं, लेकिन बस हमारे यहाँ क्या कहा गया, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। सबसे बड़ी बात, कितनी बड़ी बात कह दी गई, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत और सद्द्रव्य लक्षणम। तो वहां क्या हो गया कि है भी और नहीं भी है। पर्यायार्थिक न्याय की अपेक्षा उसका विनाश भी हो रहा, और द्रव्यार्थिक न्याय की अपेक्षा से वह बना भी है। तो ये दोनों बातें सही है, दोनों बातें सही हैं। जैसे मान के चलो पानी है, अब पानी अगर मान के चलो, पानी का स्वभाव क्या है, शीतल, देखना ध्यान से, लेकिन द्रव्य की दृष्टि से वो शीतल था, लेकिन पर्याय दृष्टि से अगर मान के चलो गैस पर रखा हुआ है तो वह कैसा हो गया, गर्म हो गया। अब कोई कहे कि यार जल का स्वभाव तो शीतल होता है, पूरी दुनिया में किसी से भी पूछ लेना, जल का स्वभाव क्या है, शीतल है, लेकिन अगर वो आग पे रखा हुआ तो कैसा हो गया, गर्म हो गया। तो ये कैसा हुआ, तो ये पर्याय की दृष्टि से ऐसा है, और द्रव्य की दृष्टि से। तो इस प्रकार से ये जो विपरीत बातें हैं वे सिद्ध होती हैं, और विपरीत बातें नहीं हो तो फिर हो ही कुछ नहीं हो सकता, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। मान के चलो जैसे एक बीज लो, अब हम कहें ये बीज है और कोई दूसरा व्यक्ति कह रहा है इसमें पेड़ भी है, ये पेड़ भी है।
अगर बीज में पेड़ नहीं हो तो पेड़ कहां से आ गया फिर बताओ? इसका मतलब बीज में पेड़ की सत्ता भी है। दूध है, दूध में दही है, घी है, अगर नहीं हो तो कहां से आया फिर बताओ? कहीं और बाहर से तो नहीं आया ना। तो ऐसी करके जो विपरीत सत्ताएं हैं वे सिद्ध हो जाया करती हैं। इस प्रकार से यहां तक अपने 12 13 जो भी है अपने श्लोक पूर्ण हुए। अब आगे कोई किसी का प्रश्न होगा तो अपन देख ले रहे हैं, बताएं। इसका हाथ SNPP पाटनी, अनम्यूट कर ले अपने आप को। SN पाटनी जी, हाँ अनम्यूट करें, अनम्यूट करें। ये भी शकुंतला जी भीलवाड़ा, हाँ आप अनम्यूट करें। अनम्यूट, पहले माइक खोलें। हाँ बोलिए। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र भैया जी भैया जी सिद्ध ज्योति नित्य भी और अनित्य भी, इसे फिर से समझा दीजिए। सिद्ध नित्य भी है और अनित्य अनित्य, भी है। जिससे इसे समझा दीजिए फिर से। किसकी आवाज नहीं आ रही भैया जी। सिद्ध की बात कर रहे हैं आपकी? उसकी क्या सिद्ध ज्योति, सिद्ध ज्योति जो अभी चल रहा था ना, ये हाँ अभी जो श्लोक चल रहा था हाँ, इसी में। आप ग्रंथ खोले हुए हो क्या? हाँ जी भैया जी, खोल रखा है। लाइन पढ़िए ग्रंथ से। ये है ना सिद्ध। हाँ हाँ पढ़िए पढ़िए। एक मिनट बताता हूँ। ये भी आपने जो पढ़ाया था ना, ये हाँ, उसमें वही तो लाइन तो पढ़ना ना। पर्यार्थिक न्याय की अपेक्षा में परिणमनशील होने से उत्पाद विनाशशाली तथा द्रव्यार्थिक न्याय की अपेक्षा विकार रहित होने से नित्य भी मानी जाती है। हाँ ठीक ना। देखो कोई भी चीज है दुनिया में वह द्रव्य है, ठीक ना। कुछ भी है, चाहे वो पुद्गल हो या जीव हो। और द्रव्य का स्वरूप क्या है? उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, ठीक है ना। हर द्रव्य द्रव्यार्थिक न्याय और पर्याय आर्थिक न्याय से समझा जाता है। कोई भी द्रव्य है उसकी पर्याय है, ठीक ना, उसकी क्या है? पर्याय है। तो ज्योति भी है जिसको अपन ने सिद्ध ज्योति के रूप में लिया है, उसका भी प्रति समय परिणमन हो रहा है, ठीक ना। लेकिन वह उसकी सत्ता भी है। तो परिणमन की अपेक्षा अनित्य हो गई। परिणमन जो उसमें हो रहा है उसकी अपेक्षा वह क्या हो गई? अनित्य हो गई। और ज्योति है, बनी हुई है, इस दृष्टि से नित्य हो गई। अब आप क्या होगा, कैसे? अब देखो ये सिर्फ समझने समझाने की बात है, ये पूरी तरह से यहाँ घटेगा नहीं, इसको लेकिन समझ सकते बहुत अच्छी तरीके से। जैसे दीपक की ज्योति है, प्रति समय उसमें परिणमन हो रहा, अपन देख भी सकते हैं, कभी लाल सी होने लगी, कभी पीली सी होने लगी, ये सब क्या है? परिणमन है। लेकिन उसी के साथ ज्योति बनी हुई है। लाल सी हो रही थी तब भी ज्योति थी, सफेद सी होने लगी तो भी ज्योति है, पीली सी होने लगी तो भी ज्योति है। तो ज्योति का बना रहना ये नित्यता है। और उसका जो ये परिणमन हो रहा बार बार, ऊपर जा रही नीचे जा रही, ये सब क्या है? ये परिणमन है। तो वो उसका पर्याय हो गई इस प्रकार से। जी भैया जी, आ गया समझ। अरे वो तो ऐसे धन्यवाद भैया जी। पाटनी जी, आप अपने SNP पाटनी जी। और कोई हैंड तो राइज है लेकिन अनम्यूट तो कीजिए। चलो अच्छा, ऐसे जिन पे हैंड राइज करते नहीं बनता, ऐसे हाथ खड़े करके बता दो जिनका वीडियो, हम उसको उनको ऑन कर देंगे। कुछ पूछना हो तो आप ऐसे हाथ कर दीजिए, ऐसे तो हमें दिख जाएगा। 1 से 7 तक अधिकार का क्या आपने पढ़ा? हाँ पढ़ा दिया। अरविंद जी जयपुर पूरा यूट्यूब पे डला हुआ है हमारे सारे वीडियो। और ये लगभग जितने सब लोग हमारे सामने बैठे हैं ना, इन सब लोगों ने वो स्वाध्याय किया हुआ है यूट्यूब से। चले ठीक है, अब अपना टाइम भी हो रहा तो जिनवाणी स्तुति करते हैं, कल वापस पुनः इसी टाइम पर स्वाध्याय करेंगे आगे।
और फिर मैं कह रहा हूं कि हर चीज देखो, परमेश ध्यान रखिएगा, आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी थे, वो आचार्य विद्यासागर महाराज जी को कह के गए, बार बार उन्होंने कहा विद्या कालीन पच्यते, इस सूत्र है, इस सूत्र को हम एक आध दिन कल या तो समझा देंगे। इसका मतलब ये होता है कि विद्या समय पर पकती है, यानी समय आने पर उसका परिपाक होता है। जैसे कई चीजें आपने जो 6 क्लास में पढ़ी होंगी वो 6 में समझ में नहीं आई होंगी, लेकिन 12th में बिना पढ़े भी वो समझ में आ रही होंगी। मतलब बिना पढ़े का मतलब वो पढ़ी थी तो वो उनका विस्तार अपने आप आ रहा होगा। जब आपने शुरू में बाल बोध पढ़ा होगा तो बाल बोध की छोटी 5 वाक्य वो उस समय समझ में नहीं आ रहे, लेकिन आज वो विस्तार से अपने आप समझ में आते हैं। तो ऐसे ही अभी अपन जो ये शास्त्र वगैरह पढ़ रहे हैं, बीच बीच में कहीं कठिनाई भी आ सकती है, उनसे घबराना नहीं है। जा वाणी के ज्ञानते सूझे लोकालोक, सो वाणी द्वादशांग जनवाणी माता की जय। सभी को जय जिनेन्द्र, शुभरात्रि। कल पुनः स्वाध्याय करेंगे।